नमस्कार। अखाड़ा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, उस तरह से सियासी उबाल बहुत ज़्यादा मारने लगा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिया है जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये आस्था पर कुठाराघात क्यों? क्या नौबत आ गई कि आप अपनी पार्टी से भी अलग हटके, अपने संस्कारों से भी अलग हटके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे? भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। कण कण में भगवान राम व्याप्त हैं। इसीलिए आज 550 साल के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। लेकिन कुछ नेता ये भूल जाते हैं कि वाकई आस्था पर कुठाराघात करना उनके लिए आत्मघाती भी हो सकता है। बात सिर्फ हिंदू धर्म या मुसलमानों की नहीं है। राम को जो जानते हैं, मानते हैं, वो उसको सबसे अलग मानते हैं। बहुत से ऐसे भी मुस्लिम हैं जिन्होंने हमेशा राम को प्यार दिया है, सम्मान दिया है। लेकिन कुछ सियासी लोग, खासकर अगर हम हिंदुओं की बात करें तो उन्होंने आस्था पर चोट करने का काम किया है। अगर हम बात करें अजय यादव की, तो उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है जिसको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है, हास्यास्पद लगता है उनकी सोच को जब भी हम याद करते हैं। पहले सुनते हैं अजय यादव ने क्या कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़ दिए भटकने के लिए, अपनी पत्नी को वो छोड़ दिए भटकने के लिए। आज तक पत्नी का हाल समाचार नहीं लिए और वो नारा लगा रहे हैं। अब वो उद्घाटन करेंगे और उसको प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो पुरुषों में उत्तम थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना पुरुषों में उत्तम है, जो अपनी पत्नी को भटकने के लिए छोड़ दिए। वो अपने पत्नी के लिए युद्ध किए। जो रावण पूरे धरती का सबसे विद्वान, सबसे बलवान व्यक्ति था, उससे युद्ध किए। और ये अपने पत्नी को छोड़ के और ऐसे लोग हाथ लगाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम जी का करेंगे, श्री राम जी का। कितना बेइज्जत महसूस होता है। और ये बेइज्जती सिर्फ हमको महसूस नहीं होती है, ये समझने की चीज है। हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला कि जो बीवी को छोड़ दिए हैं, अब वो श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और हम लोग बैठ के ताली मारेंगे खड़ा होकर। तो ये केवल, और ना सिर्फ केवल, ये केवल राजनीति है। हम ये नहीं बोल, भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। डर ये भी है, हो सके ये हो। ये सत्ता की मजबूरी नहीं तो और क्या है कि आप प्रलाप कर रहे हैं प्रधानमंत्री के। मोदी जी के खिलाफ आप इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि राम मंदिर को भी निशाने पर ले रहे हैं और राम की भी आलोचना कर रहे हैं। मोदी ने एक इतिहास बनाने का काम किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में कई बार अजीब लगता है जब इतने बड़े लोग, विधायक, नेता, जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। और ऐसे में आश्चर्य तो तब होता है जब शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने कुछ और ही कह दिया है। शिक्षा मंत्री से हम उम्मीद जो करते हैं, बिल्कुल उसके उलट उनकी सोच है। क्या तकलीफ है राम मंदिर को लेकर? आइए सुनते हैं चंद्रशेखर को। लुटने के लिए, लुटाने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहाँ छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए। जब हम में, तुम में, खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है, निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है। और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है, तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो भाई ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? गुलाम बहुत लंबे समय तक ये देश था। देखिए, हमारे
चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको लग रहा है कि राम मंदिर में भी कहीं ना कहीं से गुलामी है। ये जो सोच है उससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इनकी जो हालत है इतनी पतली हो गई है कि मोदी को देखना ही पसंद नहीं करते। बीजेपी का काम जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग राज्यों से ख़त्म होती जा रही है, सिमटती जा रही है, ऐसे में बाकी पार्टियां भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी से जो जुड़े लोग हैं उनकी तो सोच ही बदल गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज खामोश हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा कह दिया है कि राम मंदिर से क्या होगा, इससे कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर आपको भूख लगती है तो आप होटल जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अस्पताल की जगह अगर मंदिर में जाएंगे तो आपको दान देना होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी सोच को लेकर उन्होंने क्या कहा है उसको आप सुनिए और मनन कीजिए, सोचिए कि वाकई इनके मन में क्या चल रहा होगा। तेजस्वी यादव को सुनते हैं। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? हम ही नहीं कह रहे, हम किसी धर्म पे सवाल नहीं उठाते। ये जो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, तो श्रद्धा है, हम तो मानते भाई। अरे छठ पूजा हमारे घर में होता है। जब मोदी जी को नहीं पता होता था छठ क्या है तो तब से मेरी मांग करती है, तो हम लोगों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, कण कण में है ना। जहां नियत साफ है वही भगवान है। लेकिन ये लोग कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवान ले आए। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती। एक बड़ी मशहूर और पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो भी बयान आ रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, ऐसे में असमंजस की स्थिति यही है कि उनको लगता है कि वाकई बीजेपी जो है हमेशा के लिए अपना रास्ता पुरजोर कर रही है ताकि मंदिर के ज़रिए वो वोट पा सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको डरने की क्या ज़रूरत है? अगर आप कण कण में राम की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, तो फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो वोटर हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आहत होते होंगे? तो ऐसे में बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, जिससे वो बिल्कुल अलग हो गए हैं। और एक और नेता है, विधायक हैं जितेंद्र आव्हाड, जिन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ जो श्री राम हैं उनकी तुलना कर दी ऐसे इंसान से जो मांसाहारी थे। भगवान को लेकर इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच, जाहिर है इसका साइड इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पड़ेगा। आव्हाड जी जो भी कुछ कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट तो ज़रूर, लेकिन पार्टी में जो बड़े शीर्ष नेता हैं, जो सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से भी जो रिएक्शन आना चाहिए था उसमें भी एक खामोशी है। एक बार चलते हैं और सुनते हैं कि वाकई जब भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है तो उसका असर सीधा सीधा मतदान पर पड़ता है। आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था इस देश में और कहा था सन 77 की ललकार, दिल्ली में जनता सरकार, और इंदिरा गांधी की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका था। राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आज प्रलाप कर रहे हैं बाकी पार्टी के नेता, ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि वाकई इनकी जो सोच है वो उजागर होती जा रही है और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होगा उसका भी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सबके सामने उसका रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि जिस राम मंदिर ने पूरी दुनिया में अयोध्या का नाम आज चमका दिया है, लोग उम्मीद से, पूरी दुनिया के लोग आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कितना बड़ा आयोजन हो रहा है। देश भर से तो बड़े लोग आएंगे ही, दुनिया के भी विशिष्ट जो अतिथि होंगे वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में राम मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका जो दर्द है वो साफ साफ दिख रहा है, उन लोगों के चेहरे पर दिख रहा है जो विपक्ष में है। ऐसे में जितेंद्र आव्हाड को भी सुनना आपके लिए एक बार ज़रूरी है
क्योंकि इनकी जो सोच है उससे आप समझ सकते हैं कि राम के प्रति इनके मन में कितनी श्रद्धा है और कितनी आस्था है। जितेंद्र अवार्ड को सुनते हैं, जो एनसीपी शरद गुट के विधायक हैं। बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? बरोबर आहे की नाही? बोलतो ते खरं बोलत असतो मी। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, ये बहुत ही मशहूर फिल्मी गाना है। लेकिन आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष की जो सोच है वो सामने आ रही है, ऐसे में जवाब तो बनता है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शिद्दत के साथ इस पूरे आयोजन में अपना समय दिया है, अपनी सोच को प्रखर किया है, ऐसे में जाहिर है उनकी तरफ से भी पलटवार होगा। उन नेताओं को उन्होंने किस तरह का संदेश दिया है आप खुद समझ लेंगे। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। मोदी जी की बातों से बिल्कुल साफ है कि हिंदुस्तान की जनता दिवाली मनाएगी और राम ज्योति भी जलाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जिन लोगों ने राम की आलोचना की है, राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाए हैं, क्या वो दिवाली मनाएंगे या राम ज्योति जलाएंगे? सीधे चलते हैं शुभम मिश्रा के पास जो हमारे संवाददाता हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की सोच, इस तरह की जो बातें होती है तो कई सवाल मन में उठते हैं। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने कि हर घर में राम ज्योति जलानी चाहिए, दिवाली की तरह जगमग होना चाहिए देश। ये बताइए कि बाकी जिन लोगों ने विरोध किया है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या वो दिवाली मनाएंगे या दिया जलाएंगे? पता नहीं उनकी सोच कैसी है, किस तरीके की भाषा को, जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो समझ में नहीं आता है। ये सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर इनके अंदर की जो सोच है वो कहना क्या चाह रहे हैं और समझाना क्या चाह रहे हैं। एक बार यदि हम मान भी ले कि जो ये बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीजें हो, कुछ तथ्य हो, लेकिन दूसरी ओर सोचे तो सोचे कैसे इंसान, क्योंकि इनकी भाषा में ना तो कहते हैं ना कि न सर है, न पाँव है, न कुछ है। कुछ भी आके कहते हैं और फिर बाद में, जैसे कि जितेंद्र अवार्ड, बाद में आके कहते हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है। तो इस तरीके की जो भाषा है इसमें हताशा, निराशा और सियासत के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने जब ये भाषण दे रहे थे, इसके बाद उन्होंने एक बात और कही थी कि जिस तरीके से पूरा देश राम मंदिर को लेकर उत्साहित है, और उन्होंने ये अपील के बाद उन्होंने एक और चीज कही कि इस देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर से के निर्माण से लगभग आहत है। उनके मन में एक निराशा छाई हुई है, जिसके चलते वो बयानबाजी कर रहे हैं और आस्था पर चोट कर रहे हैं। तो पीएम ने कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर संदेश दिया है कि पूरा देश दीपावली मनाएगा, और जो लोग राम मंदिर को लेकर सियासत कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो चुनाव है, क्या उससे भी विपक्ष डरा हुआ है कि राम मंदिर बना दिया, अब तो कोई इनको हरा नहीं सकता? ये भी कहीं ना कहीं से एक कारण हो सकता है क्या उनके मन में? यही तो सबसे बड़ा कारण है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में ये चीज आ गई है कि राम मंदिर का मुद्दा छाया जा रहा है, बीजेपी इसे पूरी तरह से कैश कर ले रही है, और राम मंदिर की वजह से बीजेपी के न सिर्फ वोट प्रतिशत में उछाल आएगा, बल्कि एक बड़ी जीत दर्ज कर सकती है, जिसके चलते उनके ऊपर ये सवाल अब उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा डर जो है विपक्ष का वो यही है कि राम मंदिर के चलते बीजेपी को एक बड़ी जीत लोकसभा चुनावों में मिल सकती है। इसीलिए वो बीजेपी के महत्व और राम मंदिर को लेकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से बीजेपी को राम मंदिर को लेकर के जो महत्व बीजेपी को मिल रहा है
उसे कम किया जा सके। और ये जो बयान आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर, बीजेपी को लेकर, दरअसल इनका हमला पीएम मोदी पर होता है। लेकिन ये बातों-बातों में ये भूल जाते हैं कि ये न सिर्फ राम मंदिर एक आस्था का विषय है, बल्कि करोड़ों लोगों की इससे भावनाएँ जुड़ी हुई है, जो सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और न ये भी ना भूलें कि वो 40 से 50 करोड़ लोग जिनकी भावनाएँ राम से जुड़ी हुई हैं, वही वोटर हैं। तो यदि इस तरह की बयानबाज़ी होगी तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। शायद इस बात का आकलन वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी को घेरने के चक्कर में इस तरह की विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। और शुभम, आपको पता होगा, आपने भी पिछले दिनों स्टोरी की थी कि शबनम शेख मुंबई से अयोध्या पैदल जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि मुसलमान जो हैं राम विरोधी हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि वाकई राम को चाहने वाले, राम को मानने वाले कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम भी हैं और अलग अलग धर्मों के भी लोग हैं। लेकिन नेताओं को क्या हो गया है ये समझ में नहीं आता। शबनम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि शबनम ने किस तरह से इस तैयारी को मतलब मूर्त रूप दिया। शबनम शेख ये एक कॉलेज प्रथम बीकॉम छात्रा है जो मुंबई में रहती हैं। दरअसल ये बचपन से ही राम भक्त हैं। इनके मन में राम को लेकर काफ़ी आस्था है। बचपन में जो अपने पौराणिक कथाएँ हैं उनको पढ़ी है, जो टीवी सीरियल्स बने उनको देखती हैं और वो राम को मतलब कहते हैं कि जो राम अनुयायी के तौर पर उन्हें फ़ॉलो करती हैं और राम की वो एक तरह से भक्त हैं। जब राम मंदिर के निर्माण की तारीख तय हुई तो उनके कुछ दोस्त थे जो उन्हें अयोध्या जाने की बात कहते हैं, जिस पर वो पैदल यात्रा करने की एक मन में सोच रखती हैं। दरअसल उनका कहना था कि जैसे कि आदमी इस तरह की यात्राएँ अक्सर करता है, लेकिन औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि औरतें कठिन परिश्रम नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि एक नारी सब पर भारी और हर हाल में इस यात्रा को पूरा करना है। उनकी यात्रा को तकरीबन 15 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वक़्त उनकी यात्रा भोपाल पहुँची। कल उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात की है और उनका कहना सिर्फ़ एक ही है कि राम किसी धर्म के नहीं है, किसी एक समुदाय के नहीं है, राम सबके हैं। क्योंकि राम एक सोच है, एक विचार है। राम भगवान है, लेकिन भगवान के साथ एक आस्था के साथ एक सोच और एक विचार है और कण-कण में राम है, जिसे भी यदि जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करनी है या सच्चा जीवन जीने का जो तरीका है, वो राम से प्रेरणा ले सकता है। इसीलिए वो राम को मानती हैं, राम भक्त हैं और वो राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रही हैं। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों या उसके पहले भी कई बार फारूक अब्दुल्ला साहब भी बोल चुके हैं कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम हम सब के हैं। तो भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यही है शुभम कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। और जाहिर है जब आप गलत बात करेंगे तो इस देश की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए भी ज़्यादा डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा जो उपाय है, जो कहते हैं ना कि चुनाव आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे में इस तरह की भाषा, इस तरह का जो संवाद होता है तो उसका असर पड़ता है जनता पर, लेकिन जो पार्टी प्रमुख के जो लोग हैं उनकी तरफ से न उन्हें हिदायत दी जाती है, न उनको रोकने की कोशिश की जाती है और लगता है कि वाकई सारे नेता निरंकुश होते जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था देश के जनमानस में है, रामचरितमानस का भी सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि राम का जो चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम का, वो मन में रखने लायक है। हम अपने मानस में हमेशा राम के चरित्र को रखेंगे, तभी रामचरितमानस का निर्माण हुआ है, उसकी रचना हुई है। और ये कालों काल तक, दशकों तक लगातार, अगर हम सदियों की बात करें तो सदियों तक लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसकी पूजा की जाएगी, इसकी अर्चना की जाएगी। और राम को कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि राम के साथ, राम का मतलब ही होता है कि आपने बहुत सारे भगवान की पूजा नहीं की और सिर्फ जय श्री राम अगर कह दिया आपने, तो आपकी मान्यता जो है, आपकी जो सोच है, आपकी जो मांग है, वो भगवान तक बात पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर राजनीति पर अब लगाम लगने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत जल्द श्री राम अवतरित हो रहे हैं अयोध्या में। शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अयोध्या की दिवाली की बात सुनकर जो भी विपक्षियों के दिल पर गुजरती होगी ये हम सोच सकते हैं, लेकिन भगवान राम का अपमान इस देश को बर्दाश्त नहीं है। ये आने वाले चुनाव में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।